हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज आपको हेल्थ से रिलेटेड में मैं बताऊंगी दिमाग को कमज़ोर बनाती हैं ये 10 बातें। जो 10 बातें हैं आपके दिमाग को बिल्कुल कमज़ोर बनाती हैं, इससे आप कुछ आगे कर नहीं पाते हैं। तो आपको हम जो बताने जा रहे हैं, इन बुरी आदतों को आप छोड़ेंगे और आगे कुछ अच्छा करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा और आपके शरीर के लिए भी होगा और मानसिक रूप से आपका जो मन भी रहेगा वो भी शांत रहेगा और आप समाज में एक अपना अच्छा स्थान बना सकते हैं। सबसे पहले जो होता है, उन गलतियों को आपको नहीं करना चाहिए जिनकी वजह से आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, इससे आप परेशान होते हैं। तो वो चीज़ तो आप बिल्कुल ना करें जो चीज़ आपके शरीर के लिए, मन के लिए, शरीर के लिए आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक है। जैसे सबसे पहले जो होता है, पर्याप्त नींद न लेना। अगर आप अच्छे से नींद नहीं लेंगे तो आपका जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आप बीमार हो जाएंगे। शरीर और मन को ये नुकसान पहुंचाएगा अगर नींद आप अच्छे से नहीं लोगे। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी है नींद का लेना। आप अच्छे से नींद नहीं लेंगे तो आप चिड़चिड़ापन, थका हुआ महसूस करना और चेहरे की समस्याएं आपको दिखेंगी। चेहरे में जैसे दाग झुर्रियाँ जैसे पड़ जाना, बिल्कुल थकावट जैसा महसूस होना, ये चीज़ें आपको आपके अंदर महसूस होंगी। तो आपको मानव जीवन को चाहिए कि मानव जीवन के लिए नींद लेना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नींद मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और दिमाग को तुलनात्मक अध्ययन करने में कोई समस्या नहीं आती अगर आप नींद अच्छे से लेंगे। और हमारी शारीरिक क्षमता को ये बढ़ाती है। अगर हम नींद अच्छे से लेंगे तो ये मेरी शारीरिक क्षमता को ये बढ़ाएगा और जीवन की गुणवत्ता में सहयोग करता है। अगर हम अच्छी नींद लेते हैं तो मुझे अच्छी नींद लेना ही चाहिए। ये सब लोग को प्रयास करना चाहिए कि हम अच्छी नींद लें और अच्छा हम सोचें। अगर हम अच्छे से नींद लेंगे तो हम अच्छा सोच भी पाएंगे। दूसरी गलती ये है कि खाना खाना की गुणवत्ता को पहचानना। खाने की गुणवत्ता को पहचानना मतलब उल्टा सीधा ना खाना। अगर खाने में भी अगर आप ऐसे उल्टा सीधा खाते हैं तो वो आपके लिए भी नुकसान होता है। आपको भूख लगी, कुछ खा लिया, उल्टा सीधा खा ली जैसे आपको, तो वो चीज़ आपको जैसे कुछ लोगों को चटपटा होता है, मीठा ज़्यादा पसंद होता है। मैं तो फिर मैदा चीनी खाने की आदत पड़ जाती है। कुछ लोग होते हैं जैसे उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है तो उनको जो भी मिलता है वो वो खा लेते हैं। तो आपको इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए और आपको तेल, चीनी हुआ और ज़्यादा नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। ये सब करने से आपको कि शरीर में कई प्रकार की बीमारियां बना सकता है। अगर आप ये सब चीज़ अगर करते हैं तब नई बीमारी उत्पन्न करता है। तो आप ज़्यादा ये बीमारियों से बचें, इनका सेवन मत करें। और तीसरा जो हो गया मेरे लिए कि दूसरा जो है, आपको शरीर जो होता है दिमाग को बहुत ही बीमार बना देता है। जो अगर आप अच्छे से कि खान पेट दुरुस्त नहीं रहेगा तो ये आपको मानसिक रूप, शारीरिक रूप दोनों रूप से आप बीमार रहेंगे। और तीसरा जो होगा, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी नहीं जीना चाहिए। जो भी आप कोई काम करें अच्छे से करें। ऐसे लोग कि आप फिर अगर सोचे भाग दौड़ ही मेरी ज़िंदगी है तो ये बिल्कुल गलत है। भाग दौड़ ही ज़िंदगी नहीं होती है। कुछ आप अच्छा सोचें और आराम से सोचें। और दौड़ते कोई कार्य नहीं होता है। आप आराम से वो काम कर सकते हैं। अगर आप भागते रहोगे तो ऐसे गिरोगे कि आप संभल भी नहीं पाओगे। अगर आप भागते रहेंगे तो आप ऐसे गिरोगे, ऐसे तो आप संभल नहीं पाओगे। और कौन सी चीज़ तुम्हें खुशी देती है और किस चीज़ से आप खुश रहते हैं, ये चीज़ मुझे जानना चाहिए। कौन सी चीज़ मुझे खुशी देती है और किससे मुझे खुशी मिलती है, वो चीज़ जानने का प्रयास करें। शरीर में भी जीवन, जो शांति से भी जीवन कि जो हम शांति से जीवन भी जी सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाग दौड़ भरी ज़िंदगी नहीं जिएंगे तो हम अपना जीवन नहीं जी पाएंगे। अगर हम शांति भरी अगर हम भाग दौड़ की जीवन नहीं जी रहे हैं, ऐसे आराम से जी रहे हैं, तब भी हम जीवन को शांतिपूर्वक जीवन को अपने जी लेंगे। चौथा जो हुआ मेरा होगा अतीत में कोई घटना हो जाती है तो उसके बारे में मेरे मन में बार बार विचार आते हैं, बार बार उसी के बारे में हम लोग सोचते रहते हैं। तो आप उस चीज़ को कि हटाने की कोशिश करें, उस चीज़ से आप दूर रहें, उसके बारे में ना सोचें, कुछ नया सोचें। तो इससे आपको आराम रहेगा। आपका मन भी शांत रहेगा और शारीरिक रूप से भी आप सही रहेंगे और कुछ अच्छा करेंगे जिसमें आपको सफलता मिलेगी। इस चीज़ की आदत आप डाल सकते हैं। तो आप अपने अतीत के बारे में नहीं सोचें, जो आपको करना है जो है उसके बारे में आपको सोचें। अवास्तविक और
बेवजह की हमारी उम्मीद मतलब कि उम्मीद रखना, मतलब कि जैसे किसी को आपने वादा कर लिया और नहीं निभाया। ज़रूरी नहीं कि आप सब काम के लिए आप हाँ बोल दो, हाँ मैं कर लूँगा, मतलब ना कहो ही ना। तो आप जितना कर सकते हो उसके लिए बोलो हाँ हम कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते उसके लिए बोलो हाँ मैं ये नहीं कर पाऊँगा। और आप दूसरे को देख लीजिए, आप कर लीजिए, आप मेरे जितना मेरे अंडर में मैं कर लूँगा, लेकिन जो नहीं कर पाऊँगा उसके लिए आप ना बोल सकते हैं। उसके लिए बिल्कुल झिझक नहीं है कि आप ना बोलें, क्योंकि आप जितना करें उतना। अगर आपने बोल दिया हाँ मैं कर लूँगा, वो व्यक्ति आपके ऊपर निर्भर हो जाएगा और आप उसको नहीं कर पा रहे हैं तो आपके ऊपर बोझ भी लदा हुआ है और आप मानसिक रूप से अशांत हो जाते हैं। बिल्कुल आपका दिमाग काम नहीं करता है, आप परेशान हो जाते हैं। तो ये चीज़ें नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें मतलब हटाने की कोशिश करना चाहिए। बुरे लोगों या बुरे रिश्तों से दूरी बनाना चाहिए। जो आपकी मतलब बुरे लोग हैं, अच्छी सोच नहीं है, आपको मतलब कि अच्छा नहीं मानते हैं, तो उनसे मतलब कि दूरी बना के रखना चाहिए। और जो रिश्ते होते हैं, जो लड़ाई झगड़ा डेली तो में होता रहता है, तो आप ज़्यादा सोचें कि आप उनसे दूरी बना लें और अपना अच्छे से सोच को अपनी बदल लें और अपना दूरी बना के अपना नई सोच की सोचें और अपना नया काम करें, जिससे आपको कुछ आपके लिए शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से अच्छा। डिजिटल डिवाइसेस की ज़्यादातर आज ये डिजिटल डिवाइस सभी लोग ज़्यादातर ये सोशल जो होता है, डिजिटल डिवाइसेज एंड सोशल मीडिया का अधिक यूज हो रहा है। सभी लोग ज़्यादातर इसमें अपना ज़्यादातर वर्क वही इसी में करते हैं, लेकिन जितना ऑफिशियल वर्क है, जितना ज़रूरी है आप उतना ही करिए और जो अननेसेसरी है वो मतलब आप मत करिए। जो ज़रूरी है